गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th और 10th। आज मैं आप लोगों को समास के बारे में बताऊंगी जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप ध्यान से सुनिए और नोट्स बना लीजिएगा इसका। अब आप आइए हम पहले टॉपिक पे चलते हैं। इसको हम समास की परिभाषा कि समास की परिभाषा क्या होती है। तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल में जो नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। दो या दो से जो अधिक शब्द का हम जब मेल करेंगे तो उन प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? समास बोलेंगे। समास का मेन जो मीनिंग होती है, इसका मीनिंग ये संक्षिप्त करना, शब्दों को संक्षिप्त कर रूप से करके लिखना। अब आपका आता है समास के भेद। सेकंड टॉपिक है समास के भेद। समास के कितने भेद हैं? समास के 6 भेद होते हैं। आप ये नोट कर लीजिएगा कि समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठवां है बहुव्रीहि समास। तो आपके ये 6 जो ये आपके समास हैं, 6 बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इनको आप लर्न कर लीजिएगा। और अब मैं आपको एक एक जो टॉपिक वाइज है एक एक समास एक्सप्लेन कराऊंगी। आप ध्यान से सुनिएगा। समास की परिभाषा मैंने जो बता दी उसका तो आप समझ ही गए होंगे। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नए शब्द बनते हैं उस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। दो या दो से जो शब्द रहते हैं, जब उनको बुला के एक नया शब्द, शॉर्ट शब्द बनता है तो उसको हम समास बोलते हैं। समास कितने प्रकार के? 6 प्रकार के होते हैं। मैंने 6 एक्सप्लेन कर दिया है आपको। अब आपका है फर्स्ट है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। देखिए, समास में 4 पद होते हैं। एक तो पूर्व पद होता है, एक आपका उत्तर पद होता है, एक होता है समस्त पद और एक होता है समास विग्रह। तो पूर्व पद, उत्तर पद, समस्त पद और उसके बाद उसको हम विग्रह करते हैं। तो 4 पद होते हैं। तो इसी में मैंने आपको ये बताया है, अव्ययी भाव में यही बताया जा रहा है जिस समास में पूर्व पद जो पहला पद है उसकी प्रधान होता है और तब वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार। तो इसमें मेरा क्या है? पूर्व पद प्रधान है, मतलब जितना मेरी शक्ति है उसके अनुसार। यथा मतलब कितनी शक्ति है मेरी, तो यथाशक्ति। तो यहाँ पर हुआ आपका ये एग्जाम्पल हुआ कि इसमें शक्ति के अनुसार कि मेरी शक्ति कितनी है उसके अनुसार हमें कोई भी काम हम करेंगे तो जितनी मेरी शक्ति रहेगी उतनी ही। तो यहाँ पे यही आपको बताया गया है। अब आपका आता है सेकंड है आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? इस समास में दूसरा शब्द प्रधान होता है। पहला शब्द पूर्व पद हुआ, दूसरा उत्तर हुआ, तो दूसरा शब्द इसमें प्रधान होता है और पहला शब्द गौण, पहला जो होता है वो गौण होता है। पहले शब्द के कारक चिन्ह का लोप करके दोनों शब्दों को मिला दिया था। कारक चिन्ह के बारे में आप जानते ही होंगे, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, तो ने को, ये सब क्या है? कारक चिन्ह है। तो इसमें क्या होता है? पहले पद के कारक चिन्हों, पहला जो पद रहता है, पहले शब्द जो रहते हैं या पद कहिए या शब्द कहिए, उसका जो कारक चिन्ह होता है उनको लोप करके दोनों शब्दों को मिला दिया जाता है। तो उसका लोप मतलब उसको हटा दिया जाता है, उसका लोप कर दिया जाता है। लोप का मतलब होता है उसको हटाना, एकदम से लोप कर देना। तो इसका देखिए उदाहरण ये राजा, राजमहल, राजमहल। तो इसमें क्या हुआ है? इसमें महल शब्द प्रधान है, महल शब्द प्रधान है। इसका विस्तृत रूप है राजा का महल। ठीक, राजा का महल। यहाँ कारक चिन्ह को हटाकर दोनों शब्दों को मिला दिया गया। जब इनको यहाँ पर जो ये का है, कारक चिन्ह है ही नहीं का, तो इसको जब हटा दिया गया तो राजमहल हो गया। ठीक, तो आपका ये जो तत्पुरुष समास है
तत्पुरुष समास में क्या है, इसमें समास इस समास में जो दूसरा पद शब्द प्रधान होता है और पहला शब्द गौण होता है। पहले शब्द के कारक चिन्ह का लोप करके दोनों शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द दे दिया, मतलब दोनों शब्दों को मिला दिया जाता है तो एक शब्द बन जाता है। ठीक, जैसे राजमहल, राजा का महल। अब आप समझ ही गए होंगे सेकेंड। अब आपका आया थर्ड, कर्मधारय समास। थर्ड है आपका कर्मधारय। इसमें पहला शब्द विशेषण, विशेषण का मीनिंग आप जानते ही होंगे, विशेषता बताने वाले। इसमें पहला शब्द विशेषण और दूसरा शब्द विशेष होता है। इसमें भी बाद वाले शब्द की प्रधानता होती है, जो बाद वाला शब्द रहता है इसमें उसकी प्रधानता होती है। जैसे नील कमल, तो नीला कमल। घन श्याम, घन के समान श्याम। ठीक, तो इसमें क्या होता है, कर्मधारय समास में पहला शब्द विशेषण, पहला शब्द विशेषण और दूसरा शब्द विशेष्य होता है। ठीक, और इसमें भी बाद वाला शब्द की प्रधानता होती है। ये बाद वाला शब्द जो है इसकी प्रधानता है ना, कमल की प्रधानता है, श्याम की प्रधानता है, क्योंकि नीला कमल है और श्याम घन के समान है, तो इसमें इन लोगों की प्रधानता दी गई है। तो कर्मधारय समास की मीनिंग ये होती है, डिफिनेशन। अब आपका आया फोर्थ है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या रहता है, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक, संख्यावाचक का आप मीनिंग जानते ही होंगे, संख्यावाचक किसे कहते हैं, जिसमें हमें संख्या का पता चले। हाँ, तो जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो और उत्तर पद प्रधान हो वहाँ द्विगु समास होता है। ठीक, तो पूर्व पद उत्तर पद मैंने बताया था ना कि पूर्व पद पहला पद होता है, उत्तर पद बाद, तो उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें जो पीछे वाला जो पद रहता है, शब्द रहता है, वो प्रधान होता है, वहाँ पे द्विगु समास है। और जो प्रथम पद होता है वो संख्यावाचक होता है। तो आप ये समझ गए होंगे। जैसे देखिए, जैसे नवग्रह, नवग्रह, नवरत्न, जैसे नवरत्न में हुआ आपका नवरत्न में ये क्या बता रहा है, 9 संख्या को दर्शा रहा है। नवग्रह, या इसमें भी 9 ग्रहों का समूह, उसमें 9 दर्शा रहा है। तो ये आपका कौन सा हुआ है, ये आपका समास कौन सा है, द्विगु समास है। अब आपका आया फिफ्थ, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास है आपका जिस समास में सभी पदों का अर्थ प्रधान हो। इस समास में क्या है, सभी पदों का अर्थ प्रधान होता है और विग्रह करने पर और या अथवा का अर्थ निकलता है, वहाँ द्वंद्व समास होता है। कि जब उसे हम विग्रह करेंगे तो और अथवा या अथवा का अर्थ निकलता है, उसको हम क्या बोलेंगे, द्वंद्व समास। जैसे भाई बहन माता पिता, तो भाई यहाँ पे जब विग्रह करेंगे भाई और बहन, तो और निकला ना यहाँ पे, और आ गया माता पिता, माता और पिता, ये सब बीच में और या अथवा आना चाहिए, तो अब यहाँ पर मेरा द्वंद्व समास होता है। अब आपका आया 6 बहुव्रीहि समास, लास्ट है आपका बहुव्रीहि समास। इसका डिफिनेशन ये है, जहाँ सामसिक पदों को छोड़कर अन्य पद का अर्थ प्रधान होता है, जो मतलब दूसरा पद रहता है उसको हम उसके अर्थ को प्रधानता में लेंगे, मेन हो जाता है उसका जो अर्थ होता है। तो और समस्त पद विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है। विशेषण मतलब विशेषता, समस्त पद क्या होते हैं, विशेषता उसकी बताते हैं, तब वहाँ पर क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। जैसे दशानन, 10 हैं आनन, आनन मीन्स मुख होता है, 10 हैं आनन जिसके, तो 10 मुख किसके थे, रावण के थे, तो दशानन विशेषता भी बता रहे हैं ये। तो इस प्रकार 10 हैं आनन जिसके रावण, और चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, इसकी 4 भुजाएं हैं, वो कौन थे, विष्णु भगवान थे। तो इसका अर्थ भी यहाँ पर विशेषण के रूप में जो प्रयोग होता है, तो अर्थ भी इसका प्रधान होता है, जो अर्थ निकलता है वो इसका क्या होता है, वो भी प्रधान होता है। तो इस प्रकार बहुव्रीहि समास हम उसी को कहते हैं जहाँ की सामासिक पदों को छोड़कर अन्य पद का अर्थ प्रधान होता है और समस्त पद विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है, मतलब विशेषता बताते हैं, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को आज क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट मैंने समास के बारे में बताया,
समास किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं, ये आप जो 6 मैंने इनके जो भेद हैं इनको बताया, इन सब की आप डेफिनेशन लिख के नोट्स बना लीजिएगा और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।